Hello everyone, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। नाम से ही पता चलता है कि राज्य को नीति चलाते वक्त कौन से सिद्धांतों पर चलना चाहिए। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य को नीतियों का निर्माण करते हुए कौन से निर्देशों पर चलना चाहिए। सरकारों को दिए गए निर्देश ही नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। कोई भी सरकार काम करती है तो काम करने से पहले उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं जो कि सकारात्मक निर्देश होते हैं कि कोई काम करो, सरकार को ये काम करना चाहिए। ये निर्देश हैं जो सरकारों को दिए जाते हैं, इन्हें ही नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चैप्टर 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। संविधान के अध्याय 4 में 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और इनका स्वरूप, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों लागू किए गए, कहते मौलिक अधिकारों से हमारे राज्य को, लोगों को राजनीतिक अधिकार मिल गए, सामाजिक अधिकार मिल गए, लेकिन आर्थिक अधिकार नहीं मिले। उन आर्थिक अधिकारों की पूर्ति करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में लाया गया। इसलिए राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बनाने के लिए कि जनता की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जनता का हित हो, कल्याण हो, इसलिए लोक कल्याणकारी स्वरूप बनाने के लिए, ताकि उनके आर्थिक हितों की पूर्ति हो, इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अपनाए गए। जो सिद्धांत बहुत जरूरी थे उन्हें अध्याय 3 के मौलिक अधिकारों में डाला। बाद में नीति निर्देशक सिद्धांतों को अध्याय 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 36 से 51 तक डाला गया। अब प्रकृति, नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले पॉइंट, व्यापक। इनका स्वरूप बड़ा व्यापक है, विशाल है। 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया। बहुत ही अधिक मात्रा में ये सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। सेकंड, शासन के आधारभूत सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सरकार जब आती है और वो जनता के लिए काम करती है तो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक आधार के रूप में काम करना पड़ता है, ताकि जनता की कल्याण हो, जनता की भलाई के लिए कार्य हो सके। अब बात आती है वर्गीकरण की। देखिए, संविधान के अंदर जो 36 से 51 तक सिद्धांत दिए गए हैं, इनका सीक्वेंस नहीं है, इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया गया, इसलिए सरलता की दृष्टि से समझने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतरराष्ट्रवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत जो समाज में समानता लाते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 38, 39 ए, 41, 42, 43 और 43 ए में किया गया है। अनुच्छेद 38 कहता है कि भिन्न भिन्न भागों में जो भी लोग रह रहे हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उनके बीच में जो आय की असमानता है उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 39 जो है वो हर वर्ग में समानता स्थापित करने की बात करता है। स्त्रियों और पुरुषों में अगर असमानता है तो उसे कम किया जाएगा। स्त्रियों और पुरुषों के वेतन में असमानता है, उसे कम किया जाएगा। अनुच्छेद 39 ए, निःशुल्क कानूनी सहायता, असहाय गरीब जो है उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 41 बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, असहाय लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके आचार विचार, उनके खान पान की बात करता है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी लीव की बात करता है। अगर कोई स्त्री गर्भावस्था में है और वो काम करती है तो उसे उस पीरियड के अंदर विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट 43, अनुच्छेद 43 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेतन जरूर दिया जाएगा कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे अच्छा वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 ए में कहा गया है कि कोई भी उद्योग धंधे हो, कारखाने हो, उसमें मजदूरों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी पर बल दिया जाएगा। ये था समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39 से 41, 42, 43 और 43 से, जो समाज में समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट है उदारवादी सिद्धांत। नाम से ही पता चलता है जो उदार है, लोकतांत्रिक है, व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता की बात करता है, वो है अनुच्छेद 44, 45 और 47। 44 अनुच्छेद जो है वो ये कहता है कि देश के अंदर एक समान
व्यवहार संहिता लागू होगी, सिविल कोड लागू होगा, सबके साथ समान व्यवहार नियम लागू होंगे। 45 कहता है कि देश के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जाएगी। नेक्स्ट 47 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। एंड नेक्स्ट गांधीवादी सिद्धांत, गांधी के विचारों को अपनाने के लिए ये सिद्धांत अपनाया गया। गांधी की जो सोच थी कि समाज के अंदर घरेलू धंधों को बढ़ावा दिया जाए, देश के अंदर स्वदेशी की बात की जाए, पंचायतों की बात की जाए, दलितों के उद्धार की बात की जाए, तो गांधी के जो सोच पर आधारित अनुच्छेद थे जो सरकारों को कहा गया कि उनको लागू कीजिए, वो थे अनुच्छेद 40 जो कहता है कि पंचायतों की स्थापना चाहे ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, और गांधी के विचारों को आज लागू भी किया गया। 43 जो कि घरेलू दस्तकारी, घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देता है। 46 कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े कबीलों के लोगों को विशेष सुविधाओं की बात करता है। 47 नशीली वस्तुओं, नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाता है। 48 पशुओं की नस्ल को सुधारने और पशुओं के स्तर को सुधारने की बात करता है। यानी गांधीवादी जो सिद्धांत थे उनको संविधान में स्थान दिया गया, सरकारों को निर्देश दिए गए कि इन चीजों को अपनाओ। एंड लास्ट अंतरराष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीयतावादी मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जाए, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश सिर्फ अपने देश की बात न करके पूरे विश्व को एक परिवार मानने की बात करे, पूरे विश्व के अंदर भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। इसके लिए अनुच्छेद 51A संविधान में अपनाया गया जो कहता है कि देश, अपना देश जो है वो पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे, कोई भी विवाद आ जाए तो उसका मध्यस्थता द्वारा, पंच निर्णय द्वारा समाधान करे, ना कि युद्ध के द्वारा। सभी राष्ट्र आपस में भाईचारे और सद्भावना से काम करें। थैंक यू। आज हमने जो किया वो वर्गीकरण था, मीनिंग, डेफिनेशन थी, और नेक्स्ट में हम करेंगे इनकी विशेषताएं और आलोचना। थैंक यू।